जय श्री राम। मैं हूँ पायल श्रीवास्तव, को फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में और इसका रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा या फिर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या खास चीज़ें इस बजट में दी गई हैं उनके बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें हमें। बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इस वर्ष क्या खास लेकर के आया है उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। इस वर्ष का जो रियल एस्टेट का बजट आया है उससे इस सेक्टर के लिए कुछ खास उम्मीदें जागी हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आने वाले एक दशक में रियल एस्टेट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है और इस घोषणा के बाद इस पर काफ़ी ज़्यादा असर भी पड़ेगा। जितने जो दिग्गज लोग हैं इस फील्ड से जुड़े हुए उनका कहना है कि ये जो बजट है इस वर्ष का ये कहीं ना कहीं इस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा और लाखों लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। बजट 2024 रियल एस्टेट सेक्टर का आम बजट इस सेक्टर के लिए खुशी लेकर के आया है, ऐसा बताया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो उन्होंने बताया है कि शहरी आवास के लिए 2.2 करोड़ रुपए के बजट के चलते विकास में तेजी आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। इसी के साथ PPP मॉडल पर भी रेंटल हाउसिंग का विकल्प खुलने से न केवल लोगों को किराए पर आवास मिलेंगे बल्कि रेंटल इनकम से जो लोग इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं उनकी भी इनकम बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि राज्य सरकारों को स्टाम्प ड्यूटी भी कम करनी चाहिए और इस सुझाव पर कार्य भी किया गया है। इसी के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी सकारात्मक उम्मीद है कि काफ़ी सकारात्मक बदलाव आएंगे। बजट घोषणाओं के चलते खरीदारों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ घरों में निवेश की तरफ भी उनका उत्साह बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ इस सेक्टर को मिलने वाला है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी घरों की अगर हम बात करें तो लोग शहर में भी घर बना सकेंगे। सरकार 10 लाख करोड़ से अधिक का फंड इस पर खर्च करने वाली है, जिससे कि इस सेक्टर से जुड़े हुए ग्राहकों को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसी के साथ बजट पे कुछ काफ़ी जाने माने हस्तियों के भी रिव्यू आए हुए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। क्रेडाई के चेयरमैन और गौड़ ग्रुप के CMD मनोज गौड़ का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ी घोषणा 10 लाख करोड़ रुपए का शहरी आवास के लिए निवेश। ये देश में किफ़ायती आवास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करेगा और उनको इस क्षेत्र में काफ़ी सुलभता भी प्रदान करेगा। मनोज गौड़ ने कहा है कि उच्च मांग के बावजूद इस क्षेत्र में प्रगति धीमी रही है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में मांग हमेशा रहती है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से घर, मकान, फ्लैट और रेंटल हाउस की मांग हमेशा ही रहती है। लेकिन इस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट ना होने की वजह से, ज़्यादा सहूलियत ना होने की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी प्रगति उतनी नहीं हो पाई है जितनी की होनी चाहिए। इसी के लिए उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि बजटरी सपोर्ट की कमी थी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी रेंटल हाउसिंग के PPP मॉडल की भी सराहना उन्होंने की है जो इसमें दिया गया है। काउंट्री ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी के अनुसार प्रधान आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए भी बजट में नई पहल की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पिछले जो बजट आए थे उनके विपरीत, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर काफ़ी जोर दिया गया था, PPP मॉडल के तहत प्रवासी, औद्योगिक और साथ ही साथ श्रमिकी के लिए भी छात्रावास जैसे किराए के आवास प्रदान करने की घोषणा की पहल भी की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो लैंडमार्क ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन संदीप छिल्लर का भी कहना है कि वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिए हैं उससे इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। इस वर्ष 11.11 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवंटन जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.4% है, इस समर्पण को दर्शाता है। इसके अलावा SKA ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा के अनुसार अगले 5 साल में 2 लाख रोजगार का भी सृजन इसके जरिए किया जाएगा, जिससे कि मांग बढ़ेगी और विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। ग्रुप 108 के MD संचित भूटानी के अनुसार
उन्होंने जो कहा है वो ये है कि केंद्रीय बजट 2024 भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नींव रखता है, मजबूत नींव रख रहा है। स्किल्स, MSME, शहरी आवास को भी प्राथमिकता इसमें दी गई है। अजेंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग जो है, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024 में बुनियादी ढांचे, रोजगार, युवाओं की स्किल्स और छोटे तथा जो मध्यम औद्योगिक MSME और शहरी आवास को प्राथमिकता इस बजट में दी गई है। इसके अलावा CRC ग्रुप के डायरेक्टर मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजर जो है, उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकारों को स्टाम्प ड्यूटी कम करने का जो सुझाव दिया गया था, जिस पर कि उन्होंने अमल भी किया है, वो बेहद सकारात्मक कदम है, जिससे कि इस क्षेत्र में जो प्रगति है वो बढ़ेगी। इससे लाखों ऐसे लोग जो फ्लैट धारक हैं उनको भी लाभ मिलेगा, रजिस्ट्री में खर्चा कम होगा। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू है बजट का जो कि इस वर्ष आया है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ शॉर्ट्स क्लिप्स बना करके भी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप ऑनलाइन जा कर के बजट के बारे में डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि बजट जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी माध्यम से इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि इस साल का जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। और इस बजट में खास तौर पे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका ध्यान रखा गया है, चाहे वो ग्राहक हों, फ्लैट खरीदने वाले हों, या फिर जो रेंटल इनकम के लिए कुछ परचेज करते हैं, या फिर जो रेंट पे रहते हैं। और इस बजट में जो एक और ख़ास बात बताई गई है कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ जो इस फील्ड के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, उन्होंने जो एक बात सामने रखी है वो ये भी है कि आने वाले वर्षों में रेंटल हाउस की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो आप इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं अगर आप इस क्षेत्र के इन्वेस्टर हैं तो। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।